जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर आरकेएस में। आइए आज देखते हैं जो मेंसुरेशन का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है हीरोन का सूत्र। उससे संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देखेंगे, फिर इसके बाद इससे संबंधित प्रश्नावली से कुछ सवाल लगाने वाले हैं। देखिए इसका पहला नंबर का फार्मूला क्या कहता है कि त्रिभुज का यदि आधार और ऊंचाई ज्ञात होने पर क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका फार्मूला क्षेत्रफल का होता है 1/2 और आप गुणे में लिख सकते हो कि आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा सर? अगर आधार और ऊंचाई दिया है ना, क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालना है तो 1/2 यहाँ इसके बीच में गुणे का निशान होता है, आधार गुणे ऊंचाई। वहीं पर अगर दूसरा बात करें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। क्या कहोगे सर? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या कहेंगे? आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या कहा इसने? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3। क्या होता है? √3 बटे यहाँ क्या हो जाएगा 4 और भुजा स्क्वायर गुणा क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3, यहाँ बटे 2 हो जाता है केवल, यहाँ भुजा स्क्वायर था केवल, यहाँ पर भुजा हो जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा, गुणा में 1 भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो √3/2 गुणे भुजा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है आयत का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। आइए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है हमसे आयत का विकर्ण। क्या पूछा है अब हमसे? आयत का विकर्ण कह रहा है। आयत का विकर्ण क्या होगा? आयत का विकर्ण होता है √, ध्यान समझ लेना, √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है। तो आयत का विकर्ण का फार्मूला क्या बनेगा आपके पास? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर पूरे का √ लगा दीजिए। अब आयत का परिमाप क्या कह रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप होता है कि सर 2 ब्रैकेट में 2 गुणे क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या निकालेंगे? 2 गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई। कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल सर भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। अब वर्ग का विकर्ण कह रहा है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? आप कहना सर √2 गुणे भुजा। क्या होता है? √2 गुणे भुजा, ये इसका सूत्र होता है। क्या वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुणे भुजा। अब आपके आएगा प्रश्न, कह रहा है वर्ग का परिमाप है ना, वर्ग का परिमाप, इसका फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। अगले क्लास में हम देखेंगे इसके कुछ सवाल, आज फार्मूले देखे ले रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि समलंब का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है? समलंब का क्षेत्रफल होता है जो, इसको ध्यान में 1/2, ध्यान देना क्या होता है 1/2 गुणे क्या लिखा है, समांतर भुजाओं का योग। क्या लिखेंगे? समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। ठीक है। और गुणे उनके बीच की लंबिक दूरी। क्या? उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी ऐसे लिखे दे रहे हैं, बीच की दूरी। ठीक है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके लंबिक, उनके बीच की दूरी। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या पूछ लिया? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? इसका फार्मूला ये होता है
समांतर आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है, आप लिख लो आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। अब कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, मतलब डायगोनल जो होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, का गुणनफल D1 1/2 गुणे D1 इंटू D2 डायगोनल। डायगोनल में क्या होता है, विकर्ण। आइए आगे देखते हैं। समचतुर्भुज की भुजा क्या निकालना, समचतुर्भुज की भुजा अगर निकालनी पड़ जाए तो इसका फार्मूला याद रखना, इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ से बनता है कि 1/2 अब अंडर रूट लगा दीजिए, यहाँ पर लगाना पड़ता है कि एक विकर्ण का स्क्वायर, मतलब जो पहला विकर्ण होगा एक विकर्ण का स्क्वायर, 1 मिनट आप रुकिए, एक विकर्ण का स्क्वायर और दूसरा होता है प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो समचतुर्भुज की भुजा कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू एक विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे सर 1/2 क्या होता है, समलंब यही है ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्ण, जो विकर्ण रहेगा, ठीक है, और गुणे सम्मुख शीर्षों से उनके बीच खींचा गया लंबों का योग, मतलब लंब जो खींचे गए ना, मैंने लिखे था हिंदी साफ साफ, क्या लिखेंगे, सम्मुख शीर्षों से उस पर खींचे गए लंबों का योग, क्या, लंबों का योग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, दिख रहा है ना, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहोगे इसके लिए होता 2 गुणे ब्रैकेट में ऊंचाई, 2 गुणे ऊंचाई और गुणे फिर लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या लिखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, जब त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा CD हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट, क्या हो जाएगा आपका, आप कहोगे सर अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, और जहाँ अगर अर्ध परिमाप की बात करें, देखो मैंने लिख रखा है, जहाँ अर्ध परिमाप क्या होता है, S क्या होता है, S जो होता है अर्ध परिमाप होता है, तो S बराबर अगर लिखेंगे, मतलब यहाँ S बराबर, तो इसका फार्मूला होता है तीनों A प्लस B प्लस C अपान 2। ऐसे करोगे तो S निकल जाता है। ठीक है, सो दोस्तों आज इतना ही, हम अगली क्लास में देखेंगे इनसे संबंधित क्या सवाल। आज हम फार्मूले देख लिए, आप नोट्स कर सकते हैं इनको। अगली क्लास में इसके सवाल देखेंगे इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है मेंसुरेशन का। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।